देखो दोस्तों, आज आपके नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 है कि विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के चैप्टर नंबर 3 आपके विद्युत विभव। अब आपको पहले मैं थोड़े से विद्युत विभव और विभवांतर के बारे में बता दूं कि विद्युत विभव क्या होता है कि किसी भी परीक्षण आवेश, आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा होगा क्यू नोट, जिसका धनावेश, जिस पर आवेश कौन सा रहता है धनावेश, और उसका मान कितना होता है, हमेशा 1 होता है। तो किसी भी परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक, मैंने मान लिया यहाँ पे कोई आपका अनंत है, अनंत से यहाँ पे बिंदु ए है, अनंत से बिंदु ए तक लाने के लिए जो कार्य किया जाता है या ऊर्जा होती है, वो ऊर्जा ही किस में संचित हो जाती है, कार्य में। तो किसी भी परीक्षण आवेश को बिंदु ए, अनंत से बिंदु ए तक लाने के लिए जो कार्य किया जाता है, उस कार्य को क्या बोला जाता है, विद्युत विभव कहा जाता है। इसी प्रकार आपके विभवांतर क्या मतलब, विभवों का अंतर। जैसे बिंदु ए यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, बिंदु ए से बिंदु बी तक लाने के लिए जो कार्य किया जाता है, मतलब बिंदु ए से, विभवांतर मतलब विभवों का अंतर, बिंदु ए से बिंदु बी तक लाने के लिए जो कार्य किया जाता है उसे विभवांतर कहा जाता है। उसके बाद में आपको विभवांतर और विभव को वी से प्रदर्शित किया जाता है। किसे प्रदर्शित किया जाता है, वी से प्रदर्शित किया जाता है। और इनका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट होता है। और विभव बराबर आपके जो सूत्र होता है वो कार्य बराबर क्या होता है, विभव बराबर क्या होता है, कार्य बटा आवेश। विभवांतर कार्य बटा आवेश, जो कार्य किया जाता है, कार्य और परीक्षण आवेश के अनुपात को ही क्या बोला जाता है, विभव कहा जाता है। जैसे यहाँ से एक मात्रक आ जाए, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो एक अन्य मात्रक हो गया जूल बटा कूलाम, या एक क्या होता है आपका वोल्ट। वोल्ट को वी से प्रदर्शित किया जाता है। इसकी विमा आप लगा सकते हो, कार्य की विमा M1 L2 T-2 होती है, और कूलाम की विमा क्या होती है, A1 और T1। तो यहाँ से आपकी इस विभवांतर या विभव दोनों की विमाएं क्या हो जाएगी आपके, इन्हें सेम ही रहता है मात्रक। विभवांतर की क्या हो जाएगी, तो M1 L2 T- ऊपर जाएगा, माइनस में हो गए 2, माइनस में 3 हो गए T-3 और A-1। ये किसकी विमा होती है, विभव या विभवांतर की विमा होती है, M1 L2 T-3 और A-2। उसके बाद में आपके टॉपिक आएगा कि किसी बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव। ऐसे आपके पास ज्यादा हार्ड नहीं है, छोटा सा ही पार्ट है कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव। उसके बाद में आ जाएंगे आपके कि उसमें रिलेशन आ जाएंगे कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र में संबंध। और उसके बाद में विद्युत द्विध्रुव के कारण आर को मत स्थिति पर विभव। उसके बाद में अचालक गोला आ जाएगा, चालक गोला आ जाएगा। फिर आपकी स्थिति जुड़ जाएगी एकल आवेश के कारण, दो आवेशों के कारण। उसके बाद में समरूप आवेश स्थिति में विद्युत द्विध्रुव घूर्णन के कारण वो विभव। ऐसे तो आज आपका टॉपिक रहेगा कि बिंदु आवेश के कारण, एक बिंदु आवेश लेना है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र के, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव। वेरी मोस्ट टॉपिक है। तो मैं लूंगा एक बिंदु, लूंगा आपके बिंदु आवेश के कारण, यहाँ पे आवेश ले लिया, आपके पास क्यू आवेश है। कहाँ पे, बिंदु ओ है, इस बिंदु ओ पर आपका क्यू आवेश है। अब आपको पता है बिंदु ओ से जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है वो किधर होती है, बाहर की ओर होती है। तो बाहर की ओर निकाल दी इन रेखाओं को, ये ध्यान में रखना। प्लस आवेश के कारण चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा होगा, माइनस की ओर होती है लेकिन प्लस से दूर की ओर होती है। ये बाहर निकाल दिया। उसके बाद में ये बिंदु यहाँ पे आपका ओ बिंदु पर उपस्थित है, प्लस क्यू आवेश। और इस बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु स्थित है, यहाँ पे पी। दूरी कितनी हो गई यहाँ से लेके स्मॉल आर। बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र का, आपको बिंदु पी पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। उसके बाद में कि यहाँ से बिंदु ओ से लेके, और बिंदु ओ से लेके आपके और अनंत तक, मान लिया यहाँ तक आपके, इसको आगे बढ़ाया, यहाँ पे आपका अनंत पर एक बिंदु है। कहां पर, अनंत पर आपका एक बिंदु है जिसकी बिंदु में ओ से दूरी है आपकी x है। अनंत पर बिंदु ए है, कहां पे, x बराबर अनंत तक है। और इस बिंदु ओ पर एक प्लस परीक्षण आवेश उपस्थित है, क्यू नोट। परीक्षण आवेश को क्यू नोट से प्रदर्शित किया जाता है, और इस क्यू नोट का मान होता है वो क्या आता है, ए कूलाम। इसे बिंदु परीक्षण आवेश को बिंदु, यहाँ पे बिंदु इसी रेखा पर एक बिंदु बी मान लिया। इस परीक्षण आवेश को बिंदु ए से विभव ज्ञात करना है। तो विभव क्या होता है, दो बिंदु के, अब अनंत से लाना है, तो इसके तो परीक्षण आवेश क्यू नोट को बिंदु ए से बिंदु बी तक लाने के लिए
जो विस्थापन थे उसका विस्थापन मान लिया मेरे पास dx है। विद्युत क्षेत्र की दिशा आपके पास इधर है, लेकिन लगने वाले बल की दिशा किधर है? कार्य कब होगा? कार्य बिंदु ए से इस दिशा ला रहे हो तो बल इधर लगेगा, लेकिन विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है? आपस में कार्य और बल की दिशा आपस में क्या है? एक दूसरे के विपरीत है। तो यहाँ पे क्या गया? आपका कार्य ज्ञात करना है dw, और इस बिंदु पर क्या ज्ञात करना है? आपको v का मान ज्ञात करना है। आगे बात समझ में? फिर लिखूंगा माना चित्रानुसार, माना चित्रानुसार बिंदु O पर प्लस q आवेश उपस्थित है, प्लस q आवेश स्थित है। इस आवेश से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। इसका मान ज्ञात करने के लिए, इसका मान ज्ञात करने के लिए बिंदु O से x दूरी पर एक बिंदु A लेते हैं जिस पर परीक्षण आवेश Q0 उपस्थित है। परीक्षण आवेश Q0 स्थित है। आगे लिखूंगा इस परीक्षण आवेश को बिंदु A से बिंदु B तक ले जाने में किया गया कार्य, dw हो तो, कार्य कितना है? dw हो तो कार्य इसके द्वारा विस्थापन कितने तय किया गया कि इसके द्वारा विस्थापन तो dx तय किया गया, लेकिन कार्य कितना आपके पास? dw। तो कार्य बराबर क्या होता है? बल इंटू विस्थापन। बल कितना आपके पास? f है, f ही बल लगा रहा हूं, और विस्थापन कितना आपके पास? dx। लेकिन आपने पढ़ा होगा कि E बराबर क्या होता है चैप्टर नंबर 1 में? F अपॉन Q नोट का मान कितना आपके पास? 1 है गुलाम। तो E बराबर क्या हो जाता है? F। अब देखो यहाँ पे माइनस चिन्ह आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस चिन्ह किसको प्रदर्शित करेगा? इस चीज को ध्यान रखना। इसको समीकरण नंबर 1, 2 एक बार को कि अब आपको माइनस का चिन्ह किसको प्रदर्शित करेगा? क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा तो इस दिशा में, लेकिन आपका जो बल लग रहा है वो किस दिशा में? इस दिशा में। जो माइनस चिन्ह है वो क्या करता है? एक दूसरे की दिशा को विपरीत करता है। तो E का मान यहाँ पे रखा मैंने। तो उसके बाद में रख दिया कि इसकी F की जगह में क्या रख सकता हूँ? माइनस के E ऐसे भी लिख सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। F बराबर E इंटू Q0 का मान 1, तो F बराबर माइनस के E। तो उसके बाद में यहाँ पे देखो, तो अब इस देखो F की जगह ये मान रख दिया इसमें dw बराबर, तो dw बराबर माइनस के E इंटू dx। इसको समीकरण नंबर क्या दे दिया मैंने? 1 दे दिया। इसकी जगह मान रखा, F की जगह मान आ गया माइनस E, dx का dx। प्लस लिखूंगा कि बिंदु आवेश प्लस Q से x दूरी पर स्थित बिंदु A पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि यहाँ पे E है ना, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी? बिंदु आवेश के कारण क्या होता है? E बराबर KQ बटा, क्योंकि बिंदु आवेश के कारण आपने पढ़ा होगा, तो E बराबर क्या होता है? KQ बटा। अब दूरी क्या है? यहाँ पे x है,
कितनी होगी एक्स स्क्वायर। इसको समीकरण में क्या दे दिया मैंने 2। तो उसके पश्चात लिखूंगा समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से मान रख दो। उसमें किसका मान रख दूंगा मैं, ई का मान समीकरण 1 में रख दो। तो डी डब्ल्यू बराबर माइनस के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, इस ई का मान रख दिया समीकरण 1 में, माइनस का चिन्ह साथ में है, अपॉन डीएक्स। अब आपको पता है कि मैं इस बिंदु इस ए से, मतलब ए कहां पे आपका अनंत पर विभव कितना होता है 0। तो इससे किसी भी इस बिंदु परीक्षण आवेश को मैं अनंत से आर इस बिंदु पी तक लाऊंगा, कि इस बिंदु पी पर विभव याद करना है। तो अनंत से अब आपको पता है यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एक्स जो दूरी है आपकी, जो एक्स दूरी है वो किसके बराबर हो जाएगी, क्योंकि ये यहाँ पे आ जाएगी तो यहाँ पे आएगी, तो ये की आ जाएगी एक्स बराबर आर। तो लिखूंगा कि परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य W हो तो x बराबर अनंत से लिमिट लग जाए, क्योंकि x बराबर अनंत से कहां तक ला रहा हूं r तक। तो W बराबर समाकलन x बराबर अनंत से x बराबर r तक ला रहा हूं, माइनस के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर dx। समाकलन क्या के क्यू का, इनका समाकलन होगा नहीं, बाहर आ जाएंगे, माइनस के क्यू, पीछे क्या बचा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। तो W बराबर माइनस के क्यू। अब इनका समाकलन होता है कि ऊपर जाएगा x की घात -2 हो गया, क्योंकि अंश इसमें, नीचे किसमें आपका प्लस में, ऊपर जाएगी घात किसमें हो गई माइनस में। उसके बाद में देखो इधर कि अब यहाँ पे कौन सा समाकलन बन रहा है आपके, कि लिमिट सीमा का ध्यान रखना भाई, x बराबर अनंत से x बराबर r तक। तो यहाँ पे देखो W बराबर क्या हो जाएगा कि पीछे क्या हो जाएगा माइनस, बाहर क्या माइनस के क्यू अपॉन माइनस के क्यू है, समाकलन किया तो समाकलन से हट गया। अब क्या हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस के 2 बट्टा माइनस के 2 प्लस के 1, एक्स बराबर अनंत से एक्स बराबर r। आपने सूत्र पढ़ा होगा कि x की घात n का समाकलन किया जाता है, और समाकलन क्या होता है x की घात n प्लस के 1 बट्टे n प्लस के 1। यहाँ पे आपकी x की घात n की जगह यहाँ पे कितना है आपके पास, x की जगह x है, लेकिन n की जगह कितना है माइनस के 2। तो x की घात माइनस के 2 प्लस का प्लस 1, इसी प्रकार n की जगह माइनस के 2 प्लस का प्लस 1 का 1। आगे देखोगे कि W बराबर, ये सूत्र याद में रखना भाई, याद रखना, W बराबर माइनस के क्यू। अब ऊपर क्या बचा x की घात -1 और नीचे क्या बचा माइनस के 1, x बराबर अनंत से x बराबर r। अब ये माइनस का और ये माइनस का क्या हो गया आपस में कैंसिल आउट, गया प्लस की हो गई, कोई दिक्कत बात नहीं, W बराबर के क्यू। अब ये क्या हो गया x की घात -1, x बराबर अनंत से x बराबर r। अब इसको मैं वापस क्या लिख सकता हूँ, W बराबर के क्यू, इसको क्या लिख सकता हूँ कि कोष्टक 1 अपॉन x लिखता हूँ, क्योंकि ऊपर वापस आएगी घात माइनस में हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो x बराबर अनंत से x बराबर r। अब सीमा रखने का तरीका होता है कि उच्च सीमा माइनस के निम्न सीमा। पहले आपकी उच्च सीमा रखोगे, उच्च सीमा कौन सी है, x बराबर r है, उच्च सीमा क्या आपकी उच्च, यानी जो ऊपर जो सीमा लगी रखी है। तो W बराबर क्या हो गया के क्यू। अभी x की जगह सीमा रखते जाओ, x की जगह सीमा, उच्च सीमा क्या होती है कि 1 बट्टे r माइनस के 1 बट्टे अनंत सीमा रखी जाती है कि उच्च सीमा माइनस के निम्न सीमा। तो उच्च सीमा आपके r है और निम्न सीमा क्या है अनंत। तो 1 बट्टा अनंत को क्या लिखा जाता है 0 लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है इसको 0। तो W बराबर क्या हो गया के क्यू अपॉन r। और जो किया गया कार्य वो भी किस में संचित हो जाता है, इस W जो किया गया कार्य वो भी किस में संचित हो जाता है विभव में, अर्थात W बराबर V, अर्थात V बराबर क्या हो गया के क्यू अपॉन r। बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत विभव का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है V बराबर के क्यू बटा r। लेकिन जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो क्या होती है V बराबर के क्यू बटा r स्क्वायर होती है, ध्यान में रखना।
विभव क्या होता है, k3/r। अब आपको पता है कि यहाँ से विभव और दूरी के मध्य जो संबंध रहेगा वो क्या रहेगा कि विभव है हमेशा कि यदि आपका दूरी का मान बढ़ेगा तो विभव का मान क्या घटेगा, यदि विभव का मान बढ़ रहा है तो दूरी का मान क्या रहेगा, मतलब वैध क्रमानुपातिता। इनमें ग्राफ क्या आ जाएगा, इस प्रकार ग्राफ भी बना सकते हो आप। r मूल बिंदु ये भी है और विभवांतर और ये आपका विभव है वो एक तरह किस प्रकार की राशि होती है, अदिश राशि होती है। इनमें ग्राफ बन जाएगा ऐसे कि v वैध क्रमानुपाती 1/r।